स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। हम लोग क्लास 10 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का बी कर लिया था। तो आज उसका सी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि जो भी बहुपद है उसके शून्यक ज्ञात करने हैं, फिर इनके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे माना px इज इक्वल टू, है ना, तो क्या है 6x² -3 है और यहाँ -7x है। तो 7x को पहले लिखेंगे, है ना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है पहले x² और फिर x आता है, तो x फिर क्या लिखेंगे -3। अब इनका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करना आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा ही है। अगर नहीं सीखे तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो ये 7 को दो पार्ट में इस तरह से तोड़ना है ना, कि गुना करने पर वही आए जो इन दोनों के गुना करने पर आएगा, यानी कि 6x² × 3, है ना। तो 6 3 से 18x²। तो इस 7x को दो पार्ट में इस तरह से तोड़ना है हम लोग को, है ना, कि जोड़ने या घटाने पे -7x और गुना करने पे क्या आना चाहिए 18x²। तो ये अब कैसे जानेंगे हम लोग कि ये दो पार्ट में कैसे तोड़े, क्या चीज में तोड़े। तो इसके लिए जो 18 है इसका हम लोग को फैक्टर करना होगा कि 18 कैसे कैसे आता है। तो 9 2 जा 18, है ना। फिर 18 कैसे आता है, तो 18 1 जा 18। फिर कैसे आता है, तो 3 6 जा 18, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को देखना ये है कि यहाँ जो 2 है इसमें से जोड़ने और घटाने पर किस में हमारा 7 आता है। तो अभी अगर हम लोग 3 और 6 में करेंगे तो जोड़ेंगे तो 9 और माइनस करेंगे तो 3, तो ये नहीं होगा, है ना। 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17, ये भी नहीं होगा। 9 में 2 अगर ऐड कर दे 11 और यदि 9 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 7, तो ये हो जाएगा हमारा, है ना। इसी में हम लोग तोड़ेंगे 9 और 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6x², है ना, 6x² लिखेंगे यहाँ पे -9x, ठीक है, -9x और फिर क्या लिखेंगे +2, क्या लिखेंगे +2x लिखेंगे। जब ये 9x में 2x यहाँ जुड़ जाएगा तो ये -7x बचेगा और फिर ये -3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें और इसमें से कॉमन लेना है। तो 6x² -9x, है ना, क्या कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ पर -3 2x। देखिए 6 को कैसे लिखते हैं 3 × 2 लिखेंगे, है ना, और x² है ना यहाँ पे, तो दोनों में मान के चलिए x है। तो यहाँ से हम लोगों ने 3x निकाल लिया तो क्या बचा 2x, तो ही बचा ना। फिर यहाँ पे 9x है ना, 9x को ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3x × 3, है कि नहीं। यहाँ से 3x निकाल लिया तो क्या बचा 3 ही तो बचा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, तो ऐसा कॉमन निकालेंगे कि ब्रैकेट में हमारा क्या बचना ही चाहिए 2x - 3, और यहाँ पर पहले से भी 2x - 3 है तो कुछ नहीं कॉमन निकालेंगे। कुछ नहीं कॉमन निकलेगा तो +1 सिर्फ लिख देंगे। ठीक है, बच जाएगा यहाँ पे 2x - 3। अब क्या करना है कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, है ना, दो पद है ना यहाँ पे, तो क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं पूरे का पूरा ब्रैकेट वाला ही कॉमन है ना। क्या करेंगे तो ब्रैकेट वाला ही को कॉमन ले लेंगे 2x - 3। ठीक है, और यहाँ जब 2x - 3 पूरे बाहर निकाल दिए तो क्या बचा हमारा 3x बचा, है कि नहीं, 3x बचा। और यहाँ पर से भी अगर 2x - 3 हम लोग क्या कर लिए बाहर निकाल लिए तो क्या बचा सिर्फ +1 बचा, क्या बचा +1। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि बहुपद px का शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए px = 0। px बराबर क्या है
तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों गुना में है और ये 0 के बराबर है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बारी बारी से हम इन दोनों को, है ना, इनके जो गुणनखंड है हम लोग किए हैं, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के नीचे आप लोग बनाइएगा, है ना, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये 2x यहाँ माइनस 3 है, बराबर के उधर जाएगा, है ना, प्लस 3, तो प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। और यहाँ से फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा 3, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ जाकर डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक x बराबर हमारा क्या आ गया 3/2। फिर, है ना, क्या है 3x प्लस 1, है ना, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर 3x इज इक्वल टू, देखिए प्लस, यहाँ प्लस 1 है, बराबर उधर जाएगा तो -1। सो देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में, है कि नहीं। तो इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से नीचे, है ना, यहाँ से नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः बहुपद px, बहुपद px के दो शून्यक क्या क्या है हमारा 3/2 और -1/3 है। ठीक है, अब हम लोग के इसके बाद क्या करना है, जांच करना है ना, ये शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध का। तो जब क्लासरूम में रहते हैं, है ना, तो कहीं पर भी अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो सर को पूछते हैं ना, सर एक बार जरा से यहाँ से बता दीजिए। ठीक है, ऐसे इसी तरह यहाँ तो आप लोग हैं हो नहीं, है ना, कि मैं बताऊं, तो आप लोग जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। आप स्क्रीन पे तो डबल क्लिक करने पे तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड इस तरह पीछे जाते हैं, उसी टाइप से आप देख के कर लीजिए, है ना। बाकी बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा जैसा मुझे भी लगता है ना। बस जिसका बेस मजबूत है ना, वो तो उसके लिए तो टेंशन नहीं है ना, उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन है तो हवा उड़ा देगा। लिखेंगे जांच और डैश करेंगे, लिखेंगे माना अल्फा बराबर, है ना, जो दो शून्यक है उसमें पहले शून्यक को, है ना, अल्फा बराबर मानेंगे 3/2 और दूसरा जो शून्यक है उसको बीटा बराबर मानेंगे। बीटा बराबर दूसरा जो शून्यक क्या था -1/3 है। फिर लिखेंगे बहुपद px क्या था हमारा 6x², है ना, -7x - 3 को जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, क्या ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं, है ना, x² का यहाँ जो गुणांक a है और यहाँ x² का जो गुणांक क्या है 6, तो यहाँ पे a = 6 कर देंगे। x का गुणांक यहाँ b है और वहाँ x का गुणांक क्या है 7 नहीं है, सिर्फ 7 नहीं है, -7 है ना, ध्यान देना है -7 को। ठीक है, फिर यहाँ कांस्टेंट जो है अचर पद क्या है c है और यहाँ पे अचर पद क्या है 3 नहीं है -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। मैंने पहले ही बता दिया है कि शून्यकों का योग क्या होता है। जिन बच्चे मेरे नए इस क्लास में जुड़े हैं वो मेरे पिछले के वीडियोस को देखें, है ना, एकदम बहुत मजा आएगा सारा देखने में। हालांकि वीडियो क्वालिटी कम रहेगा, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ोगे ना एकदम बहुत अच्छा लगेगा। तो माइनस शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, है ना। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, दो ही शून्यक है ना, एक को अल्फा मानेंगे इनको बीटा, तो दोनों का योग और -b/a, ये माइनस जो है फॉर्मूला का माइनस और b बराबर क्या है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय a बराबर क्या है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब अल्फा बराबर क्या है ना 3/2 है और बीटा बराबर क्या है, प्लस है तो प्लस, बीटा बराबर क्या है -1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/3
3 कर लेंगे हम लोग, -1/3। यहाँ पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस मिल करके +7, सिर्फ 7 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 6। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 है ना, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक है, -1/3, और यहाँ पे 7/6 जैसे कि तैसे। फिर क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6, ठीक है। यहाँ 2 है तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 को ऊपर में ये जो यहाँ पे जो है 3, उस 3 से गुना करना है, तो 3 3 जा 9, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 और यहाँ 6 है, 3 का टेबल, हाँ 6 कितने बार में, 2 बार में, है ना, तो 2 1 जा 2, 7/6। यहाँ भी हम लोग जब 9 में 2 के जाएगा तो क्या बचेगा, 7, और नीचे में 6, यहाँ पे भी 7/6, तो ये हमारा बराबर आ गया है। इसके नीचे में अब हम लोग को करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, है ना, क्या होता है, C/A। शून्यकों का गुणनफल यानी 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, तो दोनों का गुना, अल्फा इंटू बीटा, ये पॉइंट नहीं है, गुना है, ठीक है। तो C का जो वैल्यू क्या है, -3 है, और A का जो वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो हमारा अब अल्फा का वैल्यू 3/2 सारा पुट कर दीजिए, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -1/3। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं, है ना, डायरेक्ट लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई -1/2। यहाँ पर भी हम लोग काटेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ये कट जाएगा ना, तो -1/2, और यहाँ पर भी -1/2, तो दोनों क्या आया, बराबर आया, ठीक है। देखिए मैं काटने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूँ, अगर हम लोग काट देंगे ना तो मास्टर को पता ही नहीं चलेगा कि इस स्टेप के बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही काटने का कुछ है तो लीजिए हम काट के भी बताते हैं, है ना। तो अल्फा बराबर मेरा क्या है, 3/2, इंटू बीटा बराबर क्या है, -1/3, ठीक है। इस स्टेप को ना एक बार और आप लिखिए, ठीक है। ये मैंने स्टेप को फिर से लिख दिया, इसको भी हम लोग फिर से लिखेंगे, 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे काटिए, जितना आपको कुछ है ना काटने का, अब काटिए यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, तो क्या आ गया, -1/2। अब आप यहाँ पे काटिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे आप काटोगे ना तो मास्टर, यहाँ पे आप काट दिए तो क्या पता चलेगा मास्टर को कि आपने क्या वैल्यू बैठाया अल्फा का और बीटा का, है ना। ठीक है, तो यहाँ अगर आपके काटने का मन है तो एक स्टेप और लिखिए, उसके बाद काटिए, ठीक है। ऐसे में मास्टर क्या करेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, है ना, -1/2 आ गया, और यहाँ पर भी -1/2, और ये बराबर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आगे का जो क्वेश्चन है ना, D नंबर, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखने मतलब सोचोगे कि ये बहुत ज़्यादा है ना, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और वैसे अगर थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा ना तो आप लोग भी ले लीजिएगा, है ना, बहुत अच्छे से। तो आपके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए।